नमस्कार, स्वीकार करिए गुरबख्श सिंह का। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने चैनल एसपीसी बाय जीएस में। एंड माय फ्रेंड्स, वी होप दैट यू विल बी एब्सोल्युटली फिट, हेल्दी एंड हैप्पी। तो दोस्तों, हम टोक्यो ओलंपिक पे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं शुरुआत में ही भारत को रजत पदक दिलाने वाली भारतीय बेटी, इंडियन वेट लिफ्टर, भारतीय भारोत्तोलक साईकॉम मीराबाई चानू से। कुछ पलों के लिए ही सही, जो टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका है उसमें हम तीसरे नंबर पर आ गए थे और ये यादगार पल थे, एक ऐतिहासिक क्षण था और इसके लिए इसका पूरा श्रेय जाता है साईकॉम मीराबाई चानू को। साईकॉम मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को नानपो काचिंग एक गांव है जो कि मणिपुर की जो राजधानी इंफाल है उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मणिपुर जो है, मणिपुर जो स्टेट है, ये सेवन सिस्टर जो स्टेट कहलाती हैं, जो सेवन सिस्टर्स जिनको कहा जाता है उसके अंतर्गत आता है। अर्थात ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित राज्य है और ये पूर्वोत्तर भारत है उसमें अधिकतर भूभाग पर वन है। पहली बात तो ये क्षेत्र पर्वतीय है और दूसरी बात जो है बहुत ही अच्छी बात है वो ये है कि इसके अधिकतर भूभाग पर वन है। और हम जानते हैं कि भौगोलिक अवस्थिति और जो भौगोलिक कंडीशंस होती हैं इसका असर वहां की जो आबादी है उन पे, वहां के जीवों, इन सब पे पड़ता है। तो आज भी हम देखें, भारत के दूर दराज के गांव देखें जो जंगल के किनारे स्थित हैं या जो वन वाले एरियाज हैं उनके पास में स्थित हैं, तो आज भी वो लोग जो हैं खाना जो है वो लकड़ियों को जलाकर बनाते हैं। अर्थात वो आज भी जंगलों पे काफी निर्भर है। तो साईकॉम मीराबाई चानू भी जब 12 साल की करीब उनकी अवस्था रही थी, तो जब वो अपने परिवार के साथ या अपने गांव वालों के साथ लकड़ी बीनने जब जाया करती थी, तो जो अपने से बड़े हैं, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो, उससे भी ज्यादा वजन ये उठा लिया करती थी। तो नियत ने वहीं पर ये लिखना शुरू कर दिया था, ये तय कर दिया था कि एक दिन ये भारतीय बेटी ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि भारत का भी नाम रोशन करेगी। लेकिन कहते हैं ना कि हीरे को तराशने के लिए भी ज्वारी की आवश्यकता पड़ती है। अब जो है, जो जरूरत थी वो थी गुरु की। तो इन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ रुख किया और जब स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंची, जो कि इनसे जो है करीब, जहां इनका घर है उससे 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, और जब वहां पहुंची तो ये सबसे पहले जाना चाह रही थी जो है तीरंदाजी की फील्ड में, आर्चरी की फील्ड में, क्योंकि शेख मीराबाई चानू जो है साफ सुथरा गेम ज्यादा पसंद कर रही थी। हालांकि हम जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और पश्चिम बंगाल को भी अगर उसमें हम शामिल कर लें तो यहां पे ज्यादातर फुटबॉल लोकप्रिय है। लेकिन क्योंकि उसमें जब ये खेलते थे तो कपड़े वगैरह गंदे हो जाते थे, तो इसलिए ये गेम इनको पसंद नहीं था, शेख मीराबाई चानू को। लेकिन जब ये स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंची तो वहां पे ना तो तीरंदाजी के उस समय कोच मौजूद थे, ना ही कोई प्रतियोगिता तीरंदाजी की चल रही थी। लेकिन वहां पे इन्होंने पोस्टर देखा जो कि एक भारतीय बेटी थी, इंडियन वेट लिफ्टर थी, कुंजरानी देवी का, और उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने मन बना लिया कि अब मैं जो है वेट लिफ्टिंग की फील्ड में जाऊंगी। और उस समय जब ये वहां पहुंची तो जो वेट लिफ्टिंग के कोच भी वहां पे मौजूद थे, तो धीरे धीरे इन्होंने अपना जो है मेहनत शुरू कर दी। और शेख मीराबाई चानू की मेहनत तब रंग लाई, सुर्खियों में शेख मीराबाई चानू तब आई जब इन्होंने 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद में बारी आई 2016 की रियो ओलंपिक की। रियो ओलंपिक में शेख मीराबाई चानू को जो है टॉप कंटेस्टेंट में गिना जा रहा था, मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा था। और साईकॉम मीराबाई चानू ने इसके लिए भरसक कोशिश भी की, बहुत मेहनत की थी रियो ओलंपिक के लिए। लेकिन रियो ओलंपिक में वो पूरी तरीके से असफल रही। दरअसल क्लीन एंड जर्क में उनका एक भी प्रयास काउंट नहीं हुआ। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्लीन एंड जर्क क्या होता है। दरअसल
वेट लिफ्टिंग में अगर आप सोचें, जैसे हम टोक्यो ओलंपिक का उदाहरण लें, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक साइखोम मीराबाई चानू ने जीता है और इन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाया। हम ये सोचें कि 202 किलोग्राम का वजन इन्होंने ऐसे पकड़ा और यूं करके ये उठा दिया, तो हम अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 202 किलोग्राम वजन इस तरीके से उठाना 49 किलोग्राम की कैटेगरी में फिलहाल संभव नहीं है, ये अभी तक असंभव ही है। हालांकि साइखोम मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम वजन उठाया है। अब सवाल उठता है, भाई न्यूज़पेपर में हर जगह लिख के तो ये आ रहा है कि 202 किलोग्राम का उन्होंने वजन उठाया है। हाँ जी, वजन उन्होंने 202 किलोग्राम का उठाया है, लेकिन जो वेट लिफ्टिंग को जानते हैं वो इसको भली बात समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उठाया है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। दरअसल वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत दो सेगमेंट होते हैं। पहला होता है स्नैच और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। स्नैच में आपको वजन बिना रुके उठाना है, आपको कहीं पे स्टॉप नहीं करना है। आपने वजन उठाया और बिल्कुल सीधे उठा देना है, आपको कहीं पर भी बीच में स्टॉप नहीं करना है। स्नैच के अंतर्गत आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और हर अटेम्प्ट के लिए 1 मिनट मिलता है। हालांकि उसके बीच में ब्रेक मिलता है। पहला अटेम्प्ट आपने किया, ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरा अटेम्प्ट किया, ब्रेक मिलेगा, फिर तीसरा अटेम्प्ट करेंगे। इस तरीके से आप तीसरा अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन आपको स्नैच में बिना स्टॉप किए हुए वजन उठाना है। अगर आप वजन उठाते हो यहां आके स्टॉप कर लेते हैं तो वो जो है आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर हम इसी टोक्यो ओलंपिक में साइखोम मीराबाई चानू का ही उदाहरण ले तो इन्होंने सबसे पहले स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें वो सफल नहीं। दोबारा उन्होंने 87 की कोशिश की दूसरे अटेम्प्ट में, जिसमें वो सफल नहीं। तीसरे में उन्होंने 89 किलोग्राम का वजन उठाने की कोशिश की, जिसमें जो है वो सफल नहीं हुई। तो यानी कि इसमें बेस्ट अटेम्प्ट उनका 87 था। तो इसमें से बेस्ट जो 3 अटेम्प्ट मिलते हैं उसमें से आपका बेस्ट काउंट किया जाता है। तो सेठ मीराबाई चानू का स्नैच का बेस्ट अटेम्प्ट था 87। अब हम वेट लिफ्टिंग के दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं, क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क में जब वजन उठाते हैं तो आपको एक बार स्टॉप करने का जो है चांस मिलता है, यानी आपने वजन उठाया और यहां पे आके आपने रोक लिया और दोबारा फिर कोशिश की और आपने वजन उठाया। तो इसलिए क्योंकि उसमें एक स्टॉप करने का आपको मौका मिलता है, एक बार रुकने का मौका मिलता है, दोबारा जोर लगा के ज्यादा वजन उठा सकते हैं। इसलिए क्लीन एंड जर्क में जो वेट लिफ्टर है वो ज्यादा वजन उठाते हैं। और अगर हम उदाहरण के लिए टोक्यो ओलंपिक का ही उदाहरण लें, साइखोम मीराबाई चानू का, तो उन्होंने जो है क्लीन एंड जर्क में पहले 110 किलोग्राम वजन उठाया, दूसरे अटेम्प्ट में 115 किलोग्राम वजन उठाया। इसमें भी सेम चीज है, आपको 1 मिनट ही मिलेगा, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे क्लीन एंड जर्क में भी, जैसे स्नैच में मिले थे। और तीसरा उन्होंने जो है 117 तीसरे अटेम्प्ट में वजन उठाने की क्लीन एंड जर्क में कोशिश की, जिसमें कि वो सफल नहीं रही। तो इसमें भी बेस्ट काउंट होगा। बेस्ट इसमें काउंट हुआ उनका 115, उसमें था स्नैच में 87, क्लीन एंड जर्क में हुआ 115, तो टोटल हो गया 202 किलोग्राम। तो इस तरीके से 202 किलोग्राम वजन काउंट होता है वेट लिफ्टिंग में। लेकिन जो रियो ओलंपिक था उसमें क्लीन एंड जर्क में उनके तीनों ही अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं हुए। और जब, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लीन एंड जर्क में वेट लिफ्टर ज्यादा वजन उठा पाता है और जब वही अटेम्प्ट आपके काउंट नहीं होंगे तो फिर आप प्रतिद्वंदियों के आसपास कहीं पर नहीं ठहरेंगे। साइखोम मीराबाई चानू रियो ओलंपिक की हार से इतना टूटी कि उन्होंने खेल को ही छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन उनके कोच जिनको की सलाम करते हैं और जिसको सेठ मीराबाई चानू के साथ कोच जिनके जो है विजय शर्मा हैं, उनको भी कुछ तोपों की सलामी दी जाए तो कम नहीं होगी। तो उनके कोच विजय शर्मा और परिवार ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं है, हार गई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है टोक्यो जो ओलंपिक होता है वो कोई छोटी मोटी प्रतियोगिता नहीं है, और कोई भी प्रतियोगिता है वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होता है। तो कोई बात नहीं है,
आपसे गलती हुई, आप गलती स्वीकार करिए। कहते हैं ना, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को जब आप गलती नहीं मानते तब वो गलती कहलाती है। अगर आप गलती को अपनी गलती मान लेते हैं, जब आप अपनी गलती को गलती मान लेंगे, फिर आप उसमें सुधार करेंगे, और जब आप सुधार करेंगे और आप दुगनी मेहनत करेंगे तो तब जब आप वापसी करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो परिवार और जो कोच ने समझाया वो रंग लाया। साइकोम मीराबाई चानू ने भी मेहनत की, वो रंग तब लाई जब 2017 में एनहिम्स, ये लॉस एंजल्स के पास में इस सिटी है, और लॉस एंजल्स आप जानते हैं कैलिफोर्निया में पड़ता है, कैलिफोर्निया स्थित है यूएसए में। वहां पे 2017 में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी 2017, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद में फिर 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ये सारा जो 2014 में जीता, 2017 में जो जीता, ये 48 किलोग्राम कैटेगरी में है। फिर 2018 में उन्होंने कॉमनवेल्थ में जो गेम्स हुए 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे, इसमें उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता, और ये भी 48 किलोग्राम कैटेगरी में ही था। उसके बाद में 2019 में उन्होंने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, उसमें अच्छा प्रयास किया, हालांकि वो चौथे स्थान पर रही। 2020 में एशियन चैंपियनशिप हुई ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, वहां पर यह प्रतियोगिता हुई, एशियन चैंपियनशिप हुई, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हालांकि उन्होंने एक क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम वजन उठा के रिकॉर्ड बना दिया। फिर बारी आई टोक्यो ओलंपिक की, लेकिन इस बीच उनके बैक इंजरी हो गई, और आप जानते हैं कि बैक इंजरी की पीड़ा से अगर कोई गुजरा है तो वो जानता होगा कि बैक पेन कितना खतरनाक होता है। ना आप हिल सकते हैं, ना आप डुल सकते हैं, ना आप चल सकते हैं, बहुत वजन उठाना तो दूर की बात है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा, तो 1 साल तक लगभग खेलों से बाहर रही। लेकिन उसके बाद में, अब बैक पेन के बाद में वापसी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन कहते हैं इनका जज्बा साइकोम मीराबाई चानू का रंग लाया। और जब ये इवेंट हो रही थी टोक्यो में, तो उसके पहले भी उनके दर्द थोड़ा सा उठा था, लेकिन फिर उन्होंने जो है, लेकिन उनका जज्बा उस दर्द पर भी भारी पड़ा, और उन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठा के जो है रजत पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में। हम बता चुके हैं पहले कि स्नैच में 87 उठाया, उनका बेस्ट था स्नैच, और क्लीन एंड जर्क बेस्ट उनका 115 था। इस तरीके से हुआ टोटल 202। जबकि गोल्ड मेडल मिला वो चाइना की थी, हो जी हुई, जिन्होंने 210 किलोग्राम वजन उठाया, और जबकि इंडोनेशिया की इस्सा बिंडी को 194 किलोग्राम वजन उठाने के लिए कांस्य पदक मिला। तो भारत सरकार ने जो है साइकोम मीराबाई चानू को, कहते हैं ना, वीरवान होनहार के हो चिकने पात, पहले ही जान लिया था, इसलिए 2018 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि सिविल क्षेत्र में दिया जाने वाला चौथा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। और जबकि 2018 में ही उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत सरकार की तरफ से सर्वोच्च सम्मान है। अब उन्हें जब उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है, तो उन्हें भारत सरकार ने 50 लाख देने की घोषणा की है, और असम सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया है, और साथ ही साथ उन्हें असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी स्पोर्ट्स का पद भी दे दिया है, और साथ ही साथ रेलवे ने उन्हें 2 करोड़ देने का ऐलान किया है। लेकिन मानना पड़ेगा साइकोम मीराबाई चानू के जज्बे को। 4 साल तक वो लगभग घर नहीं गई हैं, जब से वो रियो ओलंपिक में हारी हैं। लगातार उन्होंने भरसक प्रयास की, और हम साथ ही साथ हम जो है उनके कोच को भी जो है सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने जो है इतना बड़ा अचीवमेंट दिया है। तो ये जो जिस देश में क्रिकेट का इतना बोलबाला हो, उस देश से अगर इस तरीके से खिलाड़ी उभर के सामने आएंगे, तो ये बहुत ही सुखद अनुभूति है, और मैं तो इससे बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अगले इसके एपिसोड होंगे, उसमें हम अन्य
अन्य के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रयास किया, जिन्होंने पदक जीते या जो पदक नहीं जीत पाए, बल्कि उन जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये थी एक मोटिवेशनल कहानी जिसपे पूरी पूरी एक फिल्म बनाई जा सकती है साइकोम मीराबाई चानू के बारे में। तो हम एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं साइकोम मीराबाई चानू को, उनके कोच को, उनके परिवार को, उनके प्रशंसकों को। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे रूबरू होंगे। तो अब तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों।